कि आपने पढ़ा तो अच्छा है, नो डाउट, आपने चाहे जहां से पढ़ा हो, जैसे पढ़ा हो, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको साथ ही कुछ यहाँ पर टॉपिक्स प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ कि जब आप अपने रिवीजन को करें तो इन टॉपिक्स को ध्यान में रखें, और हर एक अच्छा छात्र जब एग्जाम में जाए तो इन टॉपिक्स को बिना पढ़े हुए ना जाए, ठीक है। और चाहे आपने उनको पढ़ रखा है तो एक एक बार और रिवाइज इन टॉपिक्स को करना है, ये बात रही। अब देखो ये टॉपिक्स देख लो, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे ज्यादा मेजर है आपका आर्ट वाला सेक्शन पूछे जाने का। आर्ट का मतलब जो भारत की साथी कला एवं संस्कृति है। कला एवं संस्कृति की बात करें तो इसमें शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस, लोक नृत्य यानी कि फोक डांस, त्योहार, उत्सव, मेले, ये तो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी पर रखना है। और अगर मैं बात करूं स्टैटिक जीके के, मान के चलो 6 क्वेश्चन पूछे गए तो 3 तो ऐसे होंगे जो आर्ट एंड कल्चर से ही पूछ लिए जाएंगे, और दूसरा वेटेज रहता है स्पोर्ट्स का, और इसके अलावा अगर एक आध % कहीं मिलेगा वो बाकी सब में से मिलता है। तो आप लोग अवार्ड्स को देखना एक बार ध्यान से। आपका जो अवार्ड का आपका जो भी सोर्स है, आप बुक से पढ़ते हो या आप ऑनलाइन पढ़ते हो, तो आप अपने सोर्स में देखें कि मैंने जो अवार्ड्स अब तक पढ़े थे वो मुझे रिवाइज कर लेने हैं। कि आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपका यहाँ पे उत्सव को एक बार रिवाइज करना, खेल में साथ ही सभी खेलों के बारे में, यानी कि उस खेल में क्या आपका उनके, जैसे मान के चलो हॉकी आपका आपको पता होना चाहिए 60 मिनट का होता है, फुटबॉल 90 मिनट का होता है, मैदान की माप क्या होती है, खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है, क्या नियम होते हैं। यूनेस्को साइट आपको क्लियर होनी चाहिए। यूनेस्को साइट में साथ ही वो किस ईयर में लिस्टेड हुई है ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी 43 साइट को बड़े ध्यान से देखना है। आपका रामसर साइट को आपको देखना है। खिलाड़ी से मतलब होता है कि कौन सा खिलाड़ी हाल ही में साथ ही बहुत फेमस रहा। जैसे मैं आपको बताऊं दिल्ली पुलिस में क्या हुआ था कि खिलाड़ी फेमस भी नहीं था, तब भी मान के चलो कहीं स्टेट के लिए खेल रहा था तो उसको भी पूछ लिया था। तो कुछ क्वेश्चन तो एग्जाम में ऐसे होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, आप चाह कर भी उनको नहीं कर सकते। बात क्लियर है स्टैटिक जीके का, स्क्रीनशॉट लेके रखें। करंट अफेयर्स में क्या क्या करना है, अभी हाल ही में जो अपॉइंटमेंट हुए, मैं आपसे हमेशा कहता हूं करंट अफेयर्स को बहुत पहले मत पढ़ा करो कि 1 साल पहले से पढ़ रहे हैं। रिसेंट में जब आपका एग्जाम आने वाला हो तो उससे 1-2 महीने पहले आप उसको पढ़ें। तो क्या बोलेंगे, जितने भी अपॉइंटमेंट हैं खेल से संबंधित, अभी हाल ही में कोई ट्रॉफी हुई है, मान के चलो कभी आपका लास्ट वाला आईपीएल हुआ, या आपका वुमेन प्रीमियर लीग हुआ लास्ट वाला, या आपका कोई भी गेम है जो रिसेंट में हुआ, उसका डेटा आपको पता होना चाहिए। किस मंत्रालय ने कौन सा कार्यक्रम चलाया है हमारे देश में, कि वो किस मिनिस्ट्री द्वारा चला है, ठीक है। योजनाएं सारी पता होना चाहिए आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो शुरू की है। कुछ स्टेट की योजनाएं भी पूछ लेता है कि ये बहुत चर्चित हो, अगर आपका स्कीम है तो किस स्टेट में लॉन्च हुई है आपका। चर्चित व्यक्ति कौन होते हैं, या तो साथी जो दुनिया के सामने अवार्ड पाया हो, या कोई विशेष काम किया हो, या सबसे इंपॉर्टेंट हाल ही में हुआ, जैसे मान के चलो अभी हुआ आपका एक आकार में बात करूं जो हमारा एक बात बताते हैं, तो जाकिर हुसैन जी से उनको कौन-कौन से अवार्ड मिले हैं, जाकिर हुसैन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है वो आपको पता होना चाहिए। इसी को बोलते हैं पूरे जाकिर हुसैन जी को आपको अवार्ड, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, आपने 5 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछ रहा है, तो वो इसलिए करंट अफेयर्स नहीं पूछ रहा है क्योंकि ये चर्चित रहे तो इनसे रिलेटेड पूछता है। ओके, पद्म में कहूं इन टॉपिक्स के बिना मत जाना। ओके, ऐसा नहीं कि भैया मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया था, सिर्फ 4 टॉपिक में पढ़ के गया था, ऐसा तो नहीं करोगे ना, ऐसा नहीं करना है। इकोनॉमिक्स में साथी करेंसी से रिलेटेड भी, करेंसी आपका मुद्रास्फीति क्या होती है, या आपका मुद्रा का मूल्यन कितनी बार हुआ है, उस टाइम पे आरबीआई के गवर्नर कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, पता होना चाहिए। 5 ईयर प्लान के बारे में आपको पता होना चाहिए। आरबीआई की स्थापना से लेकर के आरबीआई के कार्य क्या है, आरबीआई के कार्य, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मौद्रिक नीति बनाता है, उसमें कितने सदस्य होते हैं, जो केंद्रीय निदेशक बोर्ड होता है, नोट पे भाषा, लैंग्वेज, नोट पे साइन, 1 रुपए के नोट पे किसके साइन होते हैं, नोट का कलर, नोट की डायमेंशन, ठीक है। और आपका आरबीआई, और आरबीआई के साथ में जो आपका अन्य बैंक है, यानी कि जो नेशनलाइज बैंक है आपके 12, उनके बारे में, उनका राष्ट्रीयकरण पहली बार 1969 में हुआ, दूसरी बार 1980 में हुआ, तो उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज, भारत सरकार की योजनाएं, ये मैंने अभी बताया आपको पीछे। जीएसटी के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना कंप्लीट। नेशनल इनकम क्या होती है, जब नेशनल इनकम समझोगे तो जीडीपी भी आप समझ जाओगे। नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, इनकी आपको डेफिनेशंस, इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। फुल फॉर्म ज्यादा तो एक बार और रिवाइज करेंगे। हिस्ट्री में साथी हड़प्पा सभ्यता पढ़ लो एक बार रिवीजन में, कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या था मेजरली, कि भाई कौन सी चीजें कहां से मिली हैं, खोज कब हुई, कौन किस नदी के किनारे था, नदियों के प्राचीन नाम क्या थे, सिर्फ इतना। फिर आएंगे वैदिक सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में यानी कि वेद कौन कौन से थे, किस वेद में क्या लिखा गया है। फिर आएंगे वंश और राजधानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी वंश की राजधानी कौन सी रही है, या उस वंश का संस्थापक कौन रहा है, जीडी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। महाजनपद 16 थे, उनकी राजधानी आपको पता हो, महाजनपद 16 थे, उनकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। सम्राट अशोक के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको, कि उनका 13वां शिलालेख बड़ा महत्वपूर्ण था, अशोक के क्या नाम थे, ठीक है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं या इनके संस्थापक यानी महावीर स्वामी जी और आपका महात्मा बुद्ध के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रमुख ऐतिहासिक शब्दावली, ये क्या है, प्रमुख ऐतिहासिक शब्दावली में वो सभी शब्द आ जाते हैं, साथ ही मान के चलो आपका जैसे आप देखोगे चाचर भूमि क्या होती थी, ठीक है, आपसे पोलज भूमि पूछ लेगा क्या होती थी अकबर के टाइम पे, तो वो ऐतिहासिक शब्दावली है। इसमें अक्सर कई बार तो जटिल प्रश्न ऐसा आ जाता है कि वो मतलब अध्यापकों के लिए मुश्किल होता है, मेरे लिए मुश्किल होगा। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत एक छोटा टॉपिक है, आप अगर लगातार रिवाइज करने बैठेंगे तो शायद एक दिन में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। मुगल काल आप एक दिन में रिवाइज कर सकते हैं। आधुनिक भारत की जब बात आएगी तो उसमें साथ ही एक तो कांग्रेस और प्रमुख समाज, देखो इसको इंपॉर्टेंट मानना, प्रमुख समाज क्या है, जैसे आपका मैं आपसे पूछूं कि मुझे इनके बिना नहीं जाना है। ओके, पॉलिटी में क्या करना है, पॉलिटी में साथ ही एक बार तो संविधान सभा को पढ़ें, संविधान के भाग जो कि वर्तमान में आपका 25 हो चुके हैं, किस भाग में क्या दिया गया है। राज्यपाल को जरूर पढ़ लेना कि भाई राज्यपाल जो आपका आर्टिकल हम शुरू करते हैं 153 के आसपास के जो आर्टिकल्स हैं उनको ध्यान से पढ़ें। पार्लियामेंट में भी राज्यसभा जो होती है आपका और लोकसभा, इनके सदस्य कैसे चुने जाते हैं। राज्यसभा में 250 होते हैं तो 238 आपका क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, 12 नॉमिनेटेड होते हैं, और वो किस तरह से होते हैं एक बार पढ़ लेंगे, बात क्लियर है।
पॉलिटी के बाद में आते हैं ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी में भारत के पड़ोसी देश, जिसको हम स्टैटिक जीके में भी पढ़ चुके थे कि भारत के पड़ोसी देश के बारे में क्या पता होना चाहिए, पड़ोसी देश की राजधानी क्या है, वहां का खेल कौन सा है, नेशनल गेम कौन सा है वहां का, वहां की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वहां की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये 4 डेटा तो आपको पता होना चाहिए। 5वां डेटा उस देश की करेंसी क्या है, इसके बारे में। सेंसस को पढ़ के जाना भैया, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, जहां भी आपने पढ़ा हो। मैंने बताया कि सेंसस से एक क्वेश्चन जरूर आता है। जिन साथियों ने सेंसस को नहीं पढ़ा है, यूट्यूब पे ही मैंने क्लास करा रखी है, लिख लेना सेंसस या जनगणना, नहीं ऐसे कर सकते हैं, क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है। बहुत सी क्लास है, उसको जरूर आप लोग करना चाहें तो जरूर करें। बायोस्फीयर रिजर्व जो साथी हमारे 18 हैं उनके बारे में। नेशनल पार्क हमारे कहां पर सिचुएटेड हैं, पूछ लेगा आपसे, जैसे मैं भी पूछ लूं आपसे, जरा मुझे बताइए मानस नेशनल पार्क कहां पर है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। प्रमुख संरक्षण एक्ट, भाई पर्यावरण, जलवायु आपका, ठीक है, या वायु संरक्षण को पूछ ले, जैव विविधता एक्ट पूछ ले, ये सब एक्ट पूछे जाते हैं। विश्व में जल निकासी, यानी कि अमेजन नील नदी जो विश्व की प्रमुख जल आपका क्या बोलेंगे नदियां, और साथ में ट्रिब्यूटरी भी पढ़ना भैया। इस टॉपिक को देखना, किसी नदी का उद्गम कहां से होता है और उसकी सहायक नदी आपको पता होनी चाहिए। डैम एक बार रिवाइज करना, कौन सा डैम किस नदी पर बना हुआ है, कौन सा डैम किस रिवर पर है। ओके, साइंस की बात करते हैं, ध्यान से पढ़ लेना कि भैया 18वां है आपका, तो ये इनर्ट गैसेज हैं आपका, कैल्कोजन क्या होते हैं आपका, हेलोजन क्या होते हैं, लेंथेनाइड एक्टिनाइड क्या है, क्षार धातु क्या है, क्षारीय मृदा धातु क्या है, ठीक है, उसके बारे में आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। यूनिट यानी कि जिनके साथ ही अगर मैं बात करूं, मापन, जो आपका मात्रक है वो आपको सबके पता होने चाहिए, ठीक है। मात्रक की शक्ति किसमें मापी जाती है या दाब पास्कल में मापा जाता है, आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। उनके साथ में डायमेंशन भी देखना, विमा, मात्रक जानते होगे तो विमा बनानी आती होंगी। कोई आविष्कार किसने किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, और साथ में आपका केमिकल फॉर्मूलाज। पिछली बार तो सिर्फ इससे, क्योंकि एक आध क्वेश्चन पूछा गया तो केमिकल फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछ लिया गया। ओके,